रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो चुकी थी। खिलाफत 30 साल तक रहेगी, उसके बाद बादशाहत, फिर काट खाने वाली अमरीयत आएगी। ये वही आफरीत थी, बनु उमय्या की तलवार खिलाफत, जिसमें हक बात गुनाह और खामोशी हिकमत बन गई थी। यजीद खलीफा बन चुका था। तख्त पर बैठकर उसने न दीन का दर्स दिया, न शरीयत की हिफाजत की। वो कभी शराब के जाम में गर्क होता, कभी बंदरों को लिबास पहनाकर दरबार में हंसाता, मगर दिल में एक खौफ था, और वो खौफ था हुसैन। अगर हुसैन ने बैयत न की तो मेरी खिलाफत पर मुहर नहीं लगेगी। यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया, हुसैन, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर से रात के वक्त बैयत लो। अगर इनकार करें तो उनका सर कलम कर दो। रात का दरबार। हजरत हुसैन को गवर्नर के महल बुलाया गया। हजरत अब्बास और चंद हाशमी जवानों के साथ वो रवाना हुए। वलीद ने यजीद का फरमान पढ़कर सुनाया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने पुरसकून लहजे में फरमाया, ऐसी बैयत खुफिया दरबारों में नहीं, खुले मैदानों में होते, और हम सुबह जवाब देंगे। रात ढल गई, मगर इमाम मदीना में ना रुके। उन्हें इल्म था जो खिलाफत जुल्म मांगती हो, वो सच को बर्दाश्त नहीं करती। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ मदीना से रवाना हुए। रास्ते में वो अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रौज़ा मुबारक पर गए और वहाँ राज व नियाज किया। अब मदीना पीछे रह गया। इमाम मक्का की तरफ रवाना हुए। हालत एहराम में दुआ, तिलावत और सच्चाई के साथ मक्का में लोगों का हजूम बढ़ने लगा। अहले कूफा ने खत पर खत भेजे, फरजंदे अली, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें खलीफा मानते हैं। खत 12,000 से जायद थे। इमाम ने किसी भी सियासी वादे पर फौरन एतमाद नहीं किया। उन्होंने अपने कजन मुस्लिम बिन नकील को कूफा भेजा। पहले तहकीक, फिर फैसला। दूसरी तरफ यजीद ने खबर पाई कि हुसैन मक्का में मौजूद हैं। हज का मौसम करीब है। दरबारियों ने कहा, अगर मक्का में बैयत नहीं की, हाजियों के दिल हुसैन के साथ चले जाएंगे। यजीद ने अपना लश्कर रवाना करने की कोशिश की, जो हालत एहराम में खाना काबा के साए में खून बहाने को भी तैयार था। इमाम को खबर मिली तो इमाम ने एहतराम काबा के तनाजुर में मक्का छोड़ने का फैसला किया। हुसैन ने फैसला किया, हम न मदीना में अमन पा सके न मक्का में, अब हम कूफा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने वफा का वादा किया है। अहले बैत, असहाब, बच्चों, औरतों और सवारियां सब कूफा के लिए रवाना हुए। रास्ते में इमाम ने हर मोड़ पर मशवरा दिया, जो जाना चाहे वो वापस हो जाए, हमारा सफर आसान नहीं, ये कुर्बानी का रास्ता है। ये वही हुसैन थे जिन्होंने अपने भाई इमाम हसन की वो सुलह देखी थी, जिसका मकसद उम्मत को खून रेजी से बचाना था। इमाम हसन ने खिलाफत मुआविया के हवाले करने की शर्त ये रखी थी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत होगी। मुआविया के बाद खिलाफत दोबारा इमाम हसन को मिलेगी और हजरत अली के चाहने वालों पर जुल्म नहीं होगा। मगर इस करबला का सहरा अभी दूर था, मगर गर्द गुबार उठना शुरू हो चुकी थी।